हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे ऑटिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी हम ये देख रहे हैं बीएससी 6th सेमेस्टर 3rd ईयर जूलॉजी 2nd पेपर का यूनिट 1st, जिसमें कि एक टॉपिक आता है ऑटिकोलॉजी। तो ऑटिकोलॉजी क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल का मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल मतलब उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसको हम ऑटिकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो देखते हैं ऑटिकोलॉजी है क्या। ऑटिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट। इट डील्स इनटू हैबिटाट्स, निचे स्पेशलाइजेशन एंड एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल। तो हम इसमें देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसको हम देखते हैं ऑर्टिकोलॉजी में। इसमें हम और क्या क्या जान सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट क्या है, मतलब उसका वास स्थान क्या है। तो हम इसमें ये जान सकते हैं कि उसका हैबिटाट यानी कि वास स्थान क्या है। निके स्पेशलाइजेशन मतलब कि निके का मतलब होता है कि एक्टिविटीज, मतलब उस पर्टिकुलर हैबिटाट में उस ऑर्गेनिज्म का क्या एक्टिविटी है जो कि वो परफॉर्म कर रहा है, उसको निके स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो हम ये जान सकते हैं मतलब ऑटिकोलॉजी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि उसका निके क्या है, और हम ये भी जान सकते हैं कि उसका एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या है, मतलब कि उस हैबिटाट में रहते हुए उसने क्या क्या एडाप्टेशन किया हुआ है। आगे देखते हैं एक्सप्लोरिंग ऑटिकोलॉजी, इंटरेक्शन एंड एडाप्टेशन। ये सेम पॉइंट है पिछले की तरह ही। इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज अ की फोकस ऑफ हॉर्टिकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये एक की फोकस मतलब कि एक मेन पॉइंट है ऑर्टिकोलॉजी का, जो हम जान सकते हैं ऑर्टिकोलॉजी के द्वारा। एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजीज। ऑर्टिकोलॉजी एक्सप्लोर द डाइवर्स रेंज ऑफ एडाप्टेशन स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल फॉर देयर सर्वाइवल। तो हम ऑटिकोलॉजी में ये भी मतलब हम इसमें ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का मतलब सर्वाइवल के लिए वो क्या क्या यूज करता है, मतलब सर्वाइवल के लिए वो क्या क्या एडाप्टेशन उसने किया हुआ है, ये हम ऑटिकोलॉजी में जान सकते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स इन ऑटिकोलॉजी। तो ऑटिकोलॉजी में हम क्या मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स इन ऑटिकोलॉजी। पहला है पॉपुलेशन डायनामिक्स। ऑटिकोलॉजी स्टडीज द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन एंड। तो ऑटिकोलॉजी में हम बहुत सारे स्टडीज करते हैं जिससे कि हमको ये पता चलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेटर आने वाले वीडियोज़ में हम जानेंगे कि पॉपुलेशन डायनामिक क्या होता है। आगे चलते हैं हैबिटाट सिलेक्शन एंड निके स्पेशलाइजेशन। सेम पॉइंट पहले की तरह ही है। अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक हैबिटाट प्रेफरेंसेस एंड निके स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ ऑटिकोलॉजी। मतलब कि ये बहुत ही वाइटल एस्पेक्ट है, मतलब कि ये इसके द्वारा हम मतलब मेन पॉइंट है ऑटिकोलॉजी का हैबिटाट एंड निके स्पेशलाइजेशन मतलब किसी भी इंडिविजुअल का हम निके स्पेशलाइजेशन और उसका हैबिटाट हम जान सकते हैं ऑटिकोलॉजी के द्वारा। इनसाइड इनटू ऑटिकोलॉजी, कम्युनिटी डायनामिक्स एंड स्पीसीज इंटरेक्शन। तो ऑटिकोलॉजी के द्वारा हम ये जान सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेगुलेशन। ऑटिकोलॉजी एक्सप्लोर द मैकेनिज्म बिहाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाउ इट इज रेगुलेटेड विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज।
हम इसके द्वारा ये जान सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में उसका कैसे वो मतलब किसी भी इंडिविजुअल का पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या रोल है, हम ये ऑटिकोलॉजी के द्वारा जान सकते हैं। बेसिकली ऑटिकोलॉजी क्या है, मतलब कि एक इंडिविजुअल का हम देख रहे हैं कि उसका हैबिटाट क्या है, उसका निके क्या है, वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। तो इसके थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या मैकेनिज्म है, मतलब वो क्या रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में, और उसके रेगुलेशन में वो क्या रोल प्ले कर रहा है। स्पीसीज इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग द intricate relationship between different species and their impact on community dynamics is a key area of study in ऑटिकोलॉजी। बहुत ही सिंपल है इसको समझना कि जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर हम बात कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि सेम जो उसका स्पीसीज है वो कैसे वर्क करता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब कम्युनिटी, मतलब सेम स्पीसीज मिलके कम्युनिटी बनाती हैं, तो उस कम्युनिटी का क्या रोल होता है इन्वायरमेंट में। अगर हम ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उसके कम्युनिटी का भी वही रोल होगा, मतलब सेम रोल दोनों प्ले, मतलब कि एक इस पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर हाँ। तो जैसे कि हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, जैसे मान लीजिए हम क्रो के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर एक क्रो का स्टडी कर रहे हैं तो हम ये जान सकते हैं कि जो बाकी क्रो होंगे वो उनका भी वैसा ही लाइफ स्टाइल होगा, वो वैसे ही मतलब कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो इसके द्वारा हम पूरे स्पीसीज मतलब पूरे स्पीसीज का या फिर पूरी कम्युनिटी का हम जान सकते हैं कि हाँ वो यही रोल मतलब यही वर्क कर रहे हैं, यही एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सिंपल इसका मेन पॉइंट है कि हम पूरे कम्युनिटी का भी पता कर सकते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ। आगे चलते द एप्लीकेशन ऑफ ऑटिकोलॉजी इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो कंजर्वेशन एफर्ट ऑटिकोलॉजी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ इकोसिस्टम। मतलब कि अगर हमको किसी भी स्पीसीज को मतलब कोई भी अगर प्रजाति विलुप्त हो रही है, अगर हम उसको कंजर्व करना चाहते हैं, तो हम उस स्पीसीज के बारे में ऑटिकोलॉजी हमें बहुत हेल्प करता है। बेसिकली हम ऑटिकोलॉजी में किसी इंडिविजुअल का एक्टिविटी, उसका रोल देख रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको कंजर्व करने में भी, उसको सुरक्षित करने में भी हमको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगा उसका स्टडी करने से। आगे देखते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इट इन्फॉर्म द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बाय ऑफरिंग डिटेल नॉलेज ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन, एडाप्टेशन एंड हैबिटाट रिक्वायरमेंट। तो हमको उसको मैनेज करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये मतलब ऑटिकोलॉजी उस इंडिविजुअल के बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसका अदर स्पीसीज के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसका क्या एडाप्टेशन है, और उसका हैबिटाट रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसको कैसा वास स्थान चाहिए। ये हम मतलब ऑटिकोलॉजी से हमें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। आगे चलते हैं। Insightful study of ऑटिकोलॉजी strength and goal setting. Identification of strength. ऑटिकोलॉजी involve the identification of strength individual organism and understanding their significance within an ecosystem। मतलब कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल का मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसका इन्वायरमेंट में क्या एक पर्टिकुलर रोल है, वो क्या पर्टिकुलर मतलब एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी वो क्या परफॉर्म कर रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट को उसका क्या नीड है, इन्वायरमेंट में वो अपना क्या एक मतलब पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है, यूनिक मतलब कह सकते हैं यूनिक रोल प्ले कर रहा है। ये हम उसके बारे में मतलब उसका इन्वायरमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये जान सकते हैं। उसके बाद दूसरा है स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। गोल सेटिंग इज अ की प्रैक्टिस विद इन ऑटिकोलॉजी फॉर सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। मतलब कि हम ऑटिकोलॉजी में मतलब कि ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब होता है कि केवल वही ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका स्पेसिफिक वही एक मतलब उसके द्वारा वो जाना जाता है, मतलब उसका वो क्रूशियल
एक्टिविटी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म का। मेजरेबल मतलब कि मेजरेबल मतलब होता है अमाउंट, मतलब कि मतलब उतने अमाउंट में वो इन्वायरमेंट में मतलब हेल्प कर रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है उसका। अचीवेबल मतलब होता है मतलब कि अचीव वो कर रहा है। रिलेवेंट मतलब होता है कि मतलब रिलेवेंट मतलब होता है कि जैसे जैसे कि मान लीजिए रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। रिलेवेंट मीन्स मे बी रिलेवेंट को हम ज़रूरी कह सकते हैं। हाँ ज़रूरी मतलब कि उस ज़रूरी। हाँ टाइम बाउंड मतलब कि इतने समय तक वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उसका उससे इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब हाँ इज अ गोल सेटिंग इज अ प्रैक्टिस विद इन ऑर्टिकोलॉजी फॉर सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। मतलब कि क्लियर मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है, उसका एक क्लियर पर्सपेक्टिव हमको ऑर्टिकोलॉजी से पता चलता है। Tools and resources in horticulture enhancing the study and skills development. Study tool. Horticulture makes use of various tools to explore individual organisms and their ecological interaction. तो इकोलॉजी में हम जो वेरियस टूल्स और मतलब वेरियस टूल्स का यूज करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं और भी देखने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करने में ये जो स्टडी टूल्स है वो हेल्प करते हैं। स्किल डेवलपमेंट रिसोर्सेज assist to mentorship books course and practice experience and enhance the skill development process in horticulture। तो जो बुक्स कोर्सेज एंड मतलब कि जो है हाँ जो बुक्स और कोर्सेज जो होते हैं वो भी ऑर्टिकोलॉजी के है, मतलब ऑर्टिकोलॉजी के स्टडी में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग यूनिक बिहेवियर डाइवर्स कलर एंड हैबिटाट एडाप्टेशन इन ट्रॉपिकल फिश। तो हम ऑर्टिकोलॉजी के द्वारा और क्या जान सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि हम जान सकते हैं एडाप्टेशन, मतलब कि उन्होंने एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने को ढालने के लिए क्या क्या एडाप्टेशन करे हैं वो हम ऑर्टिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो पहला है डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स। ट्रॉपिकल फिश डिस्प्ले अ स्टनिंग अरे ऑफ वाइब्रेंट कलर एडिंग एक्सोटिक ब्यूटी टू एक्वाटिक इन्वायरमेंट। जो ट्रॉपिकल फिश होते हैं मतलब वो बहुत मतलब उनकी जो ब्यूटी है वो मतलब उनका जो एक्सोटिक कलर्स मतलब कि जो उनका चमकीले रंग का जो मतलब जो उनका कलर होता है उसकी वजह से उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है। तो उन्होंने जो अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए उन्होंने जो कलर एक्वायर किया है, जो कलर उन्होंने अडाप्ट किया है, इसके बारे में हमें कैसे पता चला। तो जब हमने उस स्पीसीज के बारे में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया तब हमको पता चला कि हाँ इनका एडाप्टेशन ऐसे हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी खूबसूरत दिखती हैं। तो ये ऑर्टिकोलॉजी का एक मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्टिकोलॉजी का ये एक मतलब बहुत अच्छा ये सिग्निफिकेंस है कि हम ये जान सकते हम मतलब कि हमको तब मतलब हमको ये पता चला कि हाँ ये फिश ने कैसे अडाप्टेशन किया। हम बेसिकली हमको इसकी ब्यूटी के बारे में ऐसे पता चला कि इसकी ब्यूटी का बोल सकते हैं राज क्या है। हैबिटाट स्पेसिफिक एडाप्टेशन यूनिक बिहेवियर एंड एडाप्टेशन आर ऑब्जर्व्ड इन ट्रॉपिकल फिश tailored to their specific aquatic habitats। मतलब कि जो ट्रॉपिकल फिश होती हैं उन्होंने मतलब उनका जो हैबिटाट है उसमें उन्होंने अपने आप को कैसे मतलब ढाला, कैसे उन्होंने अडाप्ट किया, इसके बारे में हमें कैसे पता चला, ऑर्टिकोलॉजी के स्टडी द्वारा पता चला। तो इवोल्यूशनरी इनसाइड एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल इन ट्रॉपिकल फिश। सो ये सेम पॉइंट वही है कि मतलब इवोल्यूशन के जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया, वैसे वैसे उन्होंने कलर अडाप्ट किया अपने आप को। तो वही दिया हुआ है बेसिकली। तो मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इवोल्यूशनरी इनसाइट्स एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल
In tropical fish, adaptation to aquatic environment. Tropical fish have evolved fascinating adaptation for survival in diverse aquatic habitat. दूसरा है behavioral strategies for survival. The behavioral strategies of tropical fish contribute to their long-term survival within ever-changing underwater ecosystem. Okay. Okay, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Hare Krishna.